चलिए ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। खबरें दिल्ली एनसीआर की देखना शुरू कर चुके हैं आप। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। पिछले दिनों कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। हालांकि अभी भी दिल्ली में कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कोरोना टेस्ट के लिए एक वैन की शुरुआत की है, जिसके जरिए आरटीपीसी टेस्ट किए जाएंगे ताकि लोगों को सही रिपोर्ट मिल सके। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कोरोना से बचने के लिए लोगों को मास्क भी बांटे। लड़ाई लड़ने के लिए उपलब्ध है, लगभग 7,500-8 हजार बेड उपलब्ध है, लेकिन आईसीयू बेड की जो एक कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं भरती नजर आ रही है। उसी के चलते आज से लगभग 15 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे सरकारी तंत्र को आईसीयू बेड बढ़ाने की ओर अग्रसर कर दिया था और उस दिशा में उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी को भी चिट्ठी लिखी थी। और अब स्थिति कुछ इस प्रकार है कि 1400 से अधिक आईसीयू बेड, नए बेड दिल्ली में आने जा रहे हैं, बढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से कुछ बेड्स का इंतजाम केंद्र सरकार कर रही है, कुछ बेड्स का इंतजाम हम दिल्ली सरकार के अपने अस्पतालों में कर रहे हैं और निजी अस्पतालों के अंदर तो हर 100 आईसीयू बेड्स में से 80 आईसीयू बेड्स को कोविड-19 महामारी के इलाज के लिए आरक्षित कर दिया गया है। तो ये सारे जो एफर्ट्स हो रहे हैं उसके चलते लगभग 1400 आईसीयू बेड्स दिल्ली में बढ़ने जा रहे हैं। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है दिल्ली का वो बीते कुछ दिनों में कम होता नजर आ रहा है और स्थिति धीरे धीरे सामान्य की ओर अग्रसर होती नजर आ रही है। देखिए, ये दोनों टेस्ट की अपनी अपनी अलग प्रोज एंड कॉन्स है, अपनी भूमिका है। एंटीजन टेस्ट के अंदर ये सबसे बड़ी चीज है कि नतीजा हाथ के हाथ आ जाता है, 15 मिनट के भीतर आपको पता लग जाता है। आरटीपीसीआर में आपको 15 मिनट के भीतर नहीं पता लगता है, 24 घंटे कभी 36 घंटे में पता लगता है, लेकिन एक्यूरेसी का लेवल आरटीपीसीआर में थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो दोनों टेस्ट को किया जा रहा है, लेकिन अब जो ये मोबाइल वैन उतारी गई है ये आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए जगह जगह दिल्ली में उतारी गई है, जिसमें एक्यूरेसी ज्यादा होती है और आरटीपीसीआर पे खासी फोकस अब केजरीवाल सरकार दे। वहीं दिल्ली में कोरोना को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा है। दरअसल आदेश गुप्ता से बातचीत की है हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आदेश जी, आज आपने मार्केट एसोसिएशन से वर्चुअल बात की है। मुख्य तौर पर दो समस्या सामने आई। पहली ये कि लॉकडाउन का आशंका लगातार उनके मन में बनी हुई है और दूसरी परेशानी ये कि अभी भी जो रेहड़ी पटरी के बाजार वहाँ पर चल रहे हैं उससे सोशल डिस्टेंसिंग की भी परेशानी है। देखिए, दोनों ही समस्या, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क का पहनना हो और या फिर मार्केट्स के लॉकडाउन की बात हो, आप दिल्ली सरकार ऐसे तुगलकी फरमान जारी जैसे कर रही है, एक सरकार को इस संकट के समय में कम्युनिकेशन और संवाद के प्रोसीजर को अप्लाई करना चाहिए, उनको कराना चाहिए। अगर वो एसोसिएशन के साथ संवाद कायम रखते और बातचीत करते तो आज बहुत सारे एसोसिएशन इस बात के लिए तैयार हैं कि हम मार्केट के अंदर कोरोना के एसओपी प्रोसीजर्स को फॉलो करें, लोगों को जब आए मार्केट में तो उनको सैनिटाइजर दें, मास्क भी दें। लेकिन सरकार ने उनके साथ संवाद नहीं किया 8 महीने में। जब उन्हें पॉलिटिकल पार्टी के साथ मीटिंग करने में 8 महीने लग गए तो उन्होंने सामाजिक संस्थाएं और व्यापारिक संस्थाओं से बात नहीं की। अगर वो करते तो आज ये इस तरह के हालात नहीं आते कि व्यापार बंद कर दो, ये 2000 रुपए का चालान कर दो। आप आज बहुत से लोग, गरीब जनता पहले से कोरोना से त्रस्त है, वो 2000 रुपए कहाँ से देगी। दूसरा, आप मार्केट एसोसिएशन के साथ बात करें तो मार्केट में ही वो सारी व्यवस्था कर सकते हैं, मास्क देने की भी व्यवस्था कर सकते हैं और साथ साथ सैनिटाइजर की भी। तो ये सरकार ने अपनी तरफ से बहुत बड़ी चूक की है और इसका खामियाजा दिल्ली को भुगतना पड़ रहा है। राजधानी में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, रोजाना अब तो आंकड़े 100 से भी ऊपर जा रहे हैं। कल भी 111 लोगों की मौत हुई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय। बिल्कुल, बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत चिंता का विषय है। और मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं कि वो सिर्फ अपना ध्यान प्रचार पर लगा रहे हैं, दिल्ली की जनता का पैसा सिर्फ अपने प्रचार पर फूंक रहे हैं। कोरोना में 8 महीने में कुछ उन्होंने किया हो तो आप बता दीजिए, सिवाय बयान देने के, सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के कुछ नहीं किया। अखबार, आज कई जगह आम आदमी पार्टी ने कई विधानसभाओं में मास्क बांटे, उनके कार्यकर्ता आज मास्क बांटते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के नाते जो इस तरह से काम करना चाहिए, इस समय जरूरत है।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मास्क बांट रहे हैं, तो ये काम तो जरूरी है, करना चाहिए, तो पहले करना चाहिए था। शुक्रिया। ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान ने कोरोना को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए हैं, बीजेपी को घेरा है। अब्दुल रहमान ने कहा है कि जो लोग चिल्लाते थे अब वो लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान जी मौजूद हैं। अब्दुल जी, जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, सरकार की तरफ से लागू किया गया कि मास्क को जरूर लगाएं, 2000 का जुर्माना नहीं तो होगा, इसको लेकर विपक्ष जिस तरीके से सरकार को घेर रहा है, पहली प्रतिक्रिया उस पर क्या है? देखिए, विपक्ष को समझना चाहिए कि दिल्ली में जो भी कानून बनाए जा रहे हैं, 2000 का चालान इसलिए है कि लोग इसका पालन करें। 2000 वसूलना मकसद नहीं है, मकसद है लोगों को किस तरह बचाया जाए, किस तरह बीमारी लगने से दूर रखा जाए। तो इसलिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना बहुत जरूरी है। देख लीजिए, जो लोग आज आवाजें उठा रहे हैं उनको लॉकडाउन करना पड़ा है। अपने स्टेटों में जहां उनकी सरकारें हैं उनको कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। तो आखिर क्यों कर्फ्यू लगा रहे हैं? वो जब दिक्कत नहीं है तो कर्फ्यू क्यों लगा रहे हैं? अपने स्टेट में कर्फ्यू लगाएंगे, लॉकडाउन करेंगे, लेकिन दिल्ली स्टेट अगर अपने लोगों को कामकाज करने की इजाजत देता है, अपने लोगों को खुला रखने की इजाजत देता है, आप खुला रखिए, लेकिन आप सोशल डिस्टेंस का पालन रखिए और मास्क लगा के रहिए ताकि बीमारी से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। मुख्यमंत्री ने मार्केट एसोसिएशन से भी बात की थी, क्योंकि एक उनके अंडर भी एक डर था कि कहीं मार्केट दोबारा बंद ना हो जाए। तो मुख्यमंत्री ने ये बात भी कही कि वो घबराएं नहीं, मार्केट बंद नहीं होंगी, लेकिन नियमों का पालन जरूर करें। बेशक, सच्ची बात यही है कि देखिए, बहुत लोग परेशान हुए लॉकडाउन के वक्त में। आप देख लीजिए, लोग रोजी रोटी से परेशान हो गए। लोगों को दिल्ली की सरकार ने पूरी तरह से अगर खाना मुहैया ना कराती तो एक अजीब सा हाहाकार दिल्ली के अंदर मच जाता। दिल्ली की सरकार ने उस वक्त में भी बराबर दोनों वक्त लोगों का खाना मुहैया कराया। जो लोग जाने वाले थे उनके लिए ट्रेनों मुहैया कराई, बसें मुहैया कराई और उनको उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। पूरे हिंदुस्तान में जितने स्टेट हैं, एक स्टेट ने ऐसा नहीं किया जो दिल्ली की सरकार ने करके दिखाया। और आज भी दिल्ली की सरकार चाहती है कि लोग सुचारू रूप से अपने कामों को करते रहें, लेकिन जो नियम और कानून बनाए गए हैं उनका पालन करें, जिसमें एक बहुत जरूरी है मास्क लगाना। अपने नाक के ऊपर तक मास्क को लगा के रहें ताकि वो खुद भी महफूज रहें और सामने वाले को भी महफूज रखें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। एक बार फिर से उन्होंने अपील की है, खासतौर से विधायकों से, सांसदों से, आप पार्टी के कार्यकर्ताओं से, कि ये देश सेवा है और वो सड़कों पे निकले, लोगों को जागरूक करें। तो आप लोगों का किस तरह से अब कार्यक्रम रहेगा आने वाले दिनों में? आप किस तरह से जागरूक करेंगे, खासतौर से अपनी विधानसभा में? देखिए, मैंने मास्क मंगवाए हैं अभी 5000 और मेरा प्रोग्राम यह है कि मैं मास्क लेकर के इलाके में निकलूंगा और उनसे रिक्वेस्ट के साथ उनको मास्क भी दूंगा कि आप इसको लगा के रखें, ये आपकी हिफाजत के लिए है। दिल्ली की सरकार ने अगर ये कानून बनाया है तो उसमें आपका भी बचाव है। देखिए, अगर इंसान खुद महफूज रहेगा तो उसका परिवार, उसके बच्चे महफूज रहेंगे, और जब बच्चे महफूज रहेंगे, सब महफूज रहेगा, तो गली मोहल्ला, पूरा सीलमपुर और पूरी दिल्ली महफूज रहेगी। तो हमें सबको अपनी भी हिफाजत करनी है और अपनों की भी हिफाजत करनी है। तो उसके लिए हमें मास्क लगा कर रहना है, सैनिटाइज से हाथों को साफ करना है या साबुन से हाथों को बराबर धोना है। ये छोटी छोटी सी हिफाजत है जिसकी वजह से हम बीमारी से दूर रह सकते हैं और अपने पूरे प्रदेश को बहुत अच्छे से बचा सकते हैं। अभी जिस तरह से मामलात बढ़ने लगे थे, तो उनका देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये थोड़े से कदम उठाए हैं लोगों की हिफाजत के लिए। तो बहुत सुंदर यहाँ पे बात कही विधायक ने कि अगर अपनी हिफाजत करेंगे तो अपने आप अपनों की भी हिफाजत होगी, और यही संदेश देने की कोशिश अब की जा रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली। इसके अलावा कोरोना को लेकर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर DS राणा क्या कुछ कहते हैं, उनको सुनिए आप। जब से 9 महीने से जब से ये कोविड का बीमारी चली हुई है, तब से ये पीक हाईएस्ट पीक है, और दिल्ली में तो सबसे हाईएस्ट है, स्पेशली दिल्ली में। और
अब तक आप सबको पता है कि जो इसकी ट्रांसमिशन है कोविड की वो ह्यूमन टू ह्यूमन है, और ये भी पता है कि 2-2.5 मीटर से तकरीबन ड्रॉपलेट्स जाते हैं, और हमें ये भी पता है कि हाथ धोएं, मास्क पहनें और दूरी बनाए रखें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो मेरे ख्याल में पिछले कुछ महीनों में इस पर काफ़ी ढील हो गई, और कुछ फेस्टिवल भी थे, कुछ वेदर ख़राब हो गया, उसकी वजह से ये कोविड का जो इस वक्त प्रेवलेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई, और इससे भारी मात्रा में पेशेंट जो है वो दाखिल हो रहे हैं हॉस्पिटल में, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट हैं। स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल पर बहुत ज़्यादा बर्डन है, और पर फिर भी दिल्ली में पूरा अरेंजमेंट है, प्रबंध है, सब सरकारी अस्पतालों में भी और गवर्नमेंट का भी। दिल्ली सरकार का काफ़ी अच्छा प्रबंध है। तो जो लोग घर में रहते हैं उनको एक अनुशासन से रहना होगा, अपने घर में रहें, इधर उधर नहीं जाएं, और घर में जो लोग अभी प्रभावित नहीं हुआ, जिनको संक्रमण नहीं हुआ है, जिनको बीमारी नहीं हुई है, वो लग रहे हैं। अक्सर देख रहे हैं हम कि बहुत से लोग जो ऐसे घरों में रहते हैं कई दफ़ा इधर उधर घूमते रहते हैं, जिससे और बीमारी फैलती है। तो इसलिए सरकार ने सोचा है कि उन पर ज़्यादा कंट्रोल किया जाएगा और उनका एक मॉनिटरिंग की जाएगी। कई बार ऐसा भी हो रहा है जब हम घर में रख रहे हैं लोगों को, तो बहुत से पेशेंट 9वें-10वें दिन बहुत सडनली सीरियस हो जाते हैं और अनमैनेजेबल हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि अस्पताल नहीं आए, उससे बर्डन हॉस्पिटल बेड्स पर नहीं पड़ता है, पर एट दी सेम टाइम एक अलर्ट रहना होगा ताकि कुछ भी प्रॉब्लम आए वो किसी प्रॉब्लम को लाइटली लें। और जिनको भी थोड़े चेस्ट सिम्टम हो, मेरे मुताबिक उनका सीटी स्कैन होना चाहिए जरूर, ताकि सीटी स्कैन द अर्लीस्ट, जिसमें पता लग जाता है कि सीटी स्कैन में ज़्यादा स्कोर है, तो उनको जल्दी स्टीरॉयड में डालना चाहिए, जिससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है और राइट टाइम पर वो पेशेंट ठीक हो जाता है। वहीं बिहार फतह के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की तैयारी कर ली है। बंगाल की तैयारियों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता केशव मोहन मिश्रा ने। जैसा कि बिहार फतह के बाद अब पश्चिम बंगाल की बारी है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा, जिनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी ने फतह किया, इस बार पश्चिम बंगाल को लेकर क्या तैयारी चल रही है? देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस ढंग से ममता बनर्जी एक अराजकता की सरकार चला रही हैं और जिस ढंग से वहाँ की आम जनता को दिनों दिन वो प्रताड़ित कर रही हैं, बुनियादी सुविधाओं को देने में वो असमर्थ हैं, बंगाल की जनता पूरी तरह से ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी को विकल्प के रूप में वो स्वीकार करना चाहती है। बंगाल की जनता देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पर विश्वास व्यक्त करती है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और कार्यशैली पर विश्वास व्यक्त करती है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की सरकार को वहां की जनता उखाड़ फेंकेगी और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की वहां सरकार बनाएगी। जैसा कि इस आपने देखा होगा कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन पर लगातार पश्चिम बंगाल पे हमले हो रहे हैं, इसको लेकर क्या क्या दिल्ली इस तरीके से राजनीतिक तरीके से भाजपा के लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है या बीजेपी की इसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरते नहीं हैं, वो लोकतांत्रिक रूप से इन अत्याचारों और अन्याय का सामना कर रहे हैं और जनता के साथ मिलकर लोकतांत्रिक रूप से इस ममता बनर्जी की अराजक सरकार को जवाब भी दे रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो कार्यकर्ता हैं उनके दल ताकत पर हम जो है इस ममता सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे और अपनी जो है वहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ बनाएंगे। 200 सीट जीतकर हम वहाँ आएंगे। आखिरी सवाल ये है कि जैसा कि ओवैसी को बीजेपी की बी टीम के रूप में विपक्ष कह रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष की ये बौखलाहट है। जब वो चुनाव हार जाते हैं तो वो आत्मचिंतन नहीं करते, वो दोषारोपण की बात करते हैं, वो अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं।
तो इस तरह का बयान देना कि ओवैसी बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, ये अपने हार को, अपनी शर्मिंदगी को छिपाने का एक उनका प्रयास है। मेरा सुझाव उनको ये होगा कि वो आत्मनिरीक्षण करें कि आज जो है जनता उनके ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर रही है, उनका नेतृत्व इतना अविश्वसनीय क्यों बन चुका है, और वो जो अपने राष्ट्र विरोधी जो बयान करते हैं और जो जनता के, आम जनता के विरोधी जो बयान देते हैं, उससे वो बाज आएं और किसी पर दोषारोपण करना बंद करें। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीके शर्मा जी। उन्होंने बताया जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में उनकी क्या तैयारी है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद गुप्ता के साथ केशव मोहन मिश्रा, जेके 24/7 न्यूज, दिल्ली। चले खबरें दिल्ली एनसीआर में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार देखिए फाइनल रिपोर्ट।